हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, हर किसी का अपनी बॉडी को कैरी करने का तरीका अलग होता है। कुछ बताएं, कौन है, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ के हैं, कुछ दो चार बातें करो। सड़क पे चलते हुए इंसान को मैं बोलूँ तूने थूक दिया। शादी से पहले मेरा ढींगा सरनेम था और शादी के बाद सिंह हो गया है। गाइस, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। हमेशा लड़की को जीरो से शुरू क्यों करना पड़ता है? I mean, आप एक घर से कल्चर सीख के आते हो, कम्युनिटी में रहते हो, माँ बाप से चीज़ें सीखते हो, अपने टीचर से सीखते हो, अपने दोस्तों से सीखते हो, अपने सीनियर से, अपने जूनियर सीखते हो। उसके बाद कहीं जाके आप प्रोफेशनली स्टेबल होते हो। मेरी जर्नी आसान नहीं रही है दोस्तों, मेरी जर्नी भी बहुत ही हार्ड रही है। जो मेरे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं वो ये बात जानते हैं। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आपने कैप्शन से थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, चिट चैट गेट रेडी विद मी। सो बेसिकली आज मैं ये चिट चैट करने वाली हूँ, बहुत ही कैजुअल मूड में हूँ, बहुत ही देसी भाषा में बात करने वाली हूँ और बहुत ही रिलैक्स मोड में हूँ। थोड़ा सा थकी भी हुई हूँ, रात के 8:30 बजे शूट कर रही हूँ ये वीडियो, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन जाना मत। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आपको बीच में थोड़ी बोर भी लग सकती है क्योंकि कुछ कंटेंट आपसे रिलेटेड ना हो, लेकिन एग्रेसिवनेस है और बवाल का जवाब दिया है लोगों को। कुछ लोग हैं जो थोड़ा परेशान कर रहे थे, परेशान नहीं कह सकते बट नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, तो उसी के बारे में बात बताई है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि मैं थोड़ा सा आप लोग को अपने बारे में बता दूं। तो होप करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी सुना कि मेरी आज ये चिट चैट मेकअप वीडियो होने वाली है और इसमें मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ। कुछ आपके हेट कमेंट्स, काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स जो 100 में से 2 हैं, उनका जवाब देने वाली हूँ। तो तैयार हैं आप लोग? तैयार तो होंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे मेकअप पे अभी कुछ नहीं है, सारा मेकअप मैंने अभी मतलब जब नहाया था तभी मॉइस्चराइज किया था। सुबह से घर का काम, नाश्ता, लंच, डस्टिंग, क्लीनिंग, बच्चा, ऑनलाइन क्लासेस, एनी आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई हस्बैंड्स बिजनेस, फैमिली बिजनेस, सो कॉल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल, एवरीथिंग। तो जो है तब तक जाते जाते करते करते मेरे पास ये टाइम बचा है कि मैं अब वीडियो बना सकूँ और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ हम लोग बातें भी करेंगे। तो पहले मैं अपने बालों को जो है बांध लेती हूँ, तो क्योंकि बालों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे तो हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट यूज्ड टू ऑफ मेकअप। सो या, हमने बाल बांध लिए हैं, मेरा फेस क्लीन है और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सिटाफल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन फेस एंड बॉडी ऑल स्किन टाइप यूज़ करूँगी। मुझे अच्छा लगा, ये सर्दियों के लिए अच्छा है, इसमें ना हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज है ये, तो मैंने लगा लिया है ये। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश में एक टाउन है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया है, हापुड़, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं मतलब 12th क्लास तक मैं वहीं रही हूँ। 12th के बाद मैं दिल्ली आ गई थी, मैंने कॉलेज अपना दिल्ली से किया और कॉलेज करने के साथ साथ मैंने अपनी जॉब करी। कॉलेज मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया और जो जॉब मैंने स्टार्ट करी तो वो सफ़र से अब तक 16 साल हो गया है। मतलब 16 साल मैंने काम किया है मीडिया में। अब मीडिया सिर्फ एक नहीं होता है, मीडिया सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता है, मीडिया में मतलब 8-9 साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार,
एग्जीबिशन, ये सब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। वेडिंग प्लानर्स के साथ मैंने काम किया है, मैंने एज एन प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया है, मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, मैंने एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम किया है FMCG के साथ। मैंने अपना बिजनेस भी 2 साल के लिए किया था, जिसमें मैंने एग्जीबिशंस की थी अपनी फैब्रिक्स के लिए। मैंने इसके अलावा बैंकेट मैनेजर का काम भी किया है, मैंने इसके अलावा रिटेल आउटलेट मैनेजर का काम भी किया है दिल्ली में। और मीडिया में क्योंकि थी जब, तब मेरा दिल्ली बॉम्बे बेस हुआ करता था। बेस दिल्ली था बट बॉम्बे दिल्ली मेरा होता था। कंपनीज मेरी यहीं होती थी दिल्ली में। तो आते हैं थोड़ा थोड़ा आगे पॉइंट में। बाई कास्ट मैं पंजाबी हूँ और मेरी जो शादी है वो काठमांडू में हुई है, जो कि नेपाल में है, और मुझे 7 साल हो चुके हैं नेपाल में। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्रीम लगा ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी हाइड्रेट ज़्यादा नहीं हुई है, पता नहीं क्यों नहीं हुई है। तो मेरे पास स्कील्स का ये है कॉन्स्ट्रेंट, हालांकि ये मिडनाइट के लिए है बट अभी मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें भी मॉइस्चराइजेशन अच्छा है, हाइड्रेशन, सीरम्स तो वैसे भी अच्छे होते हैं। वैसे ये स्किन रिपेयर के लिए रात के टाइम काम किया जाता है, काम करता है। मैं इतना थक गई हूँ गाइस, प्लीज़ माइंड मत करना। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ अपनी स्किन पे। अब आप लोग सोचोगे रात को वीडियो बना रही हो तो मेकअप क्यों कर रही हो, ताकि मेरी बातों से आप बोर ना हो और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ डिलीवर कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। एक टिप मैं और देती हूँ गाइस, जब आप यहाँ क्रीम लगाएं तो दिस इज़ द वे आप कर सकते हैं ये मसाज फॉर दिस पोर्शन एंड देन दिस पोर्शन एंड देन दिस यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन डू लाइक दिस। जब भी आप क्रीम लगाएं तो ये कुछ स्टेप 2-3 मिनट के लिए कर लें, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर लाइन्स, फॉर योर रिंकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बड़ा ही कैजुअल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा हो रहा है कि ये लोगों को क्या है ना कि क्या परेशानी क्या है, मतलब कोई अगर काम कर रहा है तो उसे काम करने दो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो सामने से हट जाओ यार। इस तरीके से परेशानी तो खैर मुझे नहीं हो रही, बट क्यों यार, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उस चीज़ को दोबारा कहाँ करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना मैं क्या बात कर रही हूँ। बात मेरी ये है, मैंने ये प्राइमर लगा रही हूँ प्रेप एंड प्राइम मैक का। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने आपको इसलिए थोड़ी डिटेल दी क्योंकि कुछ लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं है। आप लोग मुझे कब से फॉलो करते हो, और बीइंग अ फैमिली दिस इज़ माय ड्यूटी, बीइंग अ वर्चुअल फैमिली, बीइंग अ यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं। सो ये मैं अप्लाई कर लिया मैंने प्राइमर। तो काठमांडू जब मैं आई तो हुआ क्या गाइस, मैं हूँ पंजाबी बाय कास्ट और पंजाबी बाय हार्ट ऑल्सो। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ जब मेरी शादी हुई तो अब सोचो कोई इंसान अगर 16 साल से जॉब कर रहा है और उस 16 साल से जॉब में उसने हर तरीके का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया, और स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में अच्छे बुरे सब होते हैं, तभी हम कुछ वन मैन आर्मी जैसा बन सकते हैं। अगर हमारे लाइफ में वो नहीं होंगे एक्सपीरियंस तो हम ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो मैं जब मेरी शादी यहाँ पर हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना मेरा सब कुछ 360 डिग्री चेंज हो गया। 360 डिग्री चेंज मतलब कि मेरा खाना चेंज, मेरी भाषा चेंज, मेरा देश चेंज, है ना, खाना भाषा देश चेंज, ऊपर से जो एनवायरनमेंट था सारा मौसम था वो सब चेंज। तो हुआ क्या कि मेरे को बहुत शुरू में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हुई और मैं आई थिंक मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैं बहुत ही सारे चेंजेस के थ्रू जा रही थी, तो बाई चांस मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो डॉक्टर ने बोला आपका देश चेंज हुआ और आपका भाषा चेंज, खाना चेंज। अभी आपको 2 साल लगते हैं यहाँ पे सेटल होने में, आप हो गए प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट के बाद क्या होता है आप सबको मालूम है, प्रेग्नेंट के बाद मेरे हो गए क्या, हार्मोनल चेंजेस। अब टॉप ऑफ दैट जब मैं यहाँ आई तो मैं ना एक्चुअली काठमांडू सिटी में नहीं हूँ, मैं काठमांडू आउटस्कर्ट में हूँ, ठीक है।
जैसे कि आपके शहर के आसपास 2-3 किलोमीटर के रेंज में इंडस्ट्रियल एरिया होता है। खैर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ विलेज, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हूँ मैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। तो हुआ क्या कि मेरे मतलब मेरा जो हॉबी थी वो खेलना कूदना, बात करना, बैडमिंटन, मस्ती, पार्टी, मंडे टू फ्राइडे जॉब करना, सैटरडे संडे पार्टी हार्ड करना। गाइस सुनते रहना, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का, जो मैं आपको पहले बोल रही थी, मैंने फाउंडेशन से रिलेटेड बात की थी, उसका मैं इंस्टाग्राम में आप मुझे उसके लिए फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आईडी दे दूँगी, अपना इंस्टा का हैंडल दे दूँगी। तो हुआ क्या कि गाइस कि शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, और फिर मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अब जिस इंसान ने 16 साल काम किया हो, चाहे मजबूरी में, चाहे खुशी में, चाहे हॉबी समझ के या करियर ओरिएंटेड बन के, वो इंसान एक ऐसी जगह आ गया जहाँ रिसोर्सेज भी नहीं थी, है ना। सिटी में होती, काठमांडू सिटी में मेन होती तो वहाँ रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं काठमांडू सिटी से आउटस्कर्ट में रहती हूँ, तो वहाँ इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, नहीं है एक्चुअली। अब थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है करके, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरे को हमेशा इस बात की क्यूरियोसिटी रहती थी। मुझे ऐसा लगता है, आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान काम कर ले ना, वो इंसान ना फिर घर में बैठ नहीं सकता टिक के। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खाना वाना सब कुछ बनाना आता है, आई डू सो मैनी थिंग्स, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मुश्किल था मेरे लिए, आप समझ रहे हो ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो वक्त निकालना, सेटल होना। और एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर भाषा नहीं आती हो तो आप किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकते। वो तो मुझे इतने अच्छे जेन्युइन लोग यहाँ मिल गए, जिन्होंने, कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और यू नो हेल्प करी यहाँ सेटल होने में। उसके बाद बेबी हो गया और मैं जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। बिजी होने के बाद मेरे दिल में कहीं ना कहीं बात रहती थी, यार मुझे काम करना है, यार मुझे काम करना है। उसके बाद जब आप अपने आप को कुछ बना लेते हो, कुछ बन जाते हो, और उसके बाद आप आके बैठ जाओ, तो यू ऑलवेज हैव दैट क्यूरियोसिटी टू वर्क। नहीं यार कुछ करना है, इतना एक्सपीरियंस लिया है। बड़े कहते हैं हमारे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मुझे था कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं क्यों नहीं स्प्रेड आउट करूँ वर्ल्ड में, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में। तो मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी। लेकिन हुआ क्या कि मैं बच्चे में, फैमिली में इतना ज़्यादा बिजी हो गई, और फिर नई नई शादी हुई थी और एडजस्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ। तो अभी 2 साल या 3 साल ही हुए हैं कि जब मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जिसमें मुझे अपना बच्चा भी ना छोड़ना पड़े। मैं जॉब तो नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू लीव माय बेबी एट होम। और सबसे बड़ी बात तो गाइस, हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज जो कि घर भी संभालती हैं, बच्चा भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं। ओ माय गॉड, बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। तो मेरे साथ मेरा दिल इतना बड़ा नहीं हुआ, मैं छोड़ नहीं पाई बच्चे को। किसी की मजबूरी भी होती है, मैं समझ सकती हूँ। जब मजबूरी सिर पे पड़ती है तो इंसान काफ़ी चीज़ें कर लेता है और सीख लेता है, एडजस्टमेंट करना सीख लेता है। सो टाट का कंसीडर है गाइस। तो मैं कहाँ थी कि मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया, जो कि हर कोई करता है ना। मेरे से गलती होगी, मुझे पहले आई मेकअप करना था, बातों बातों पे मैंने पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, कोई बात नहीं, मैं बाद में उसको ठीक कर लूँगी। ये यहाँ से यहाँ लगा देती हूँ मैं। ओके गाइस, आपको पता है मैं ना बहुत टाइम बाद ऐसे चिट चैट वीडियो कर रही हूँ। तो गाइस ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं कोशिश करती हूँ। इस फील्ड से तो मैं रही हूँ, कैमरा के आगे मैं हमेशा रही हूँ और कैमरा के पीछे भी मैंने काम किया है। बट मैं रोज़ अपने आप को पुश करती हूँ कि नहीं, मैं करना चाहती हूँ। जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और मैंने लाइफ में ना एक चीज़ हमेशा सीखी है, अपने आप को ना, चाहे कम रिसोर्सेस हो चाहे ज़्यादा रिसोर्सेस हो, फैमिली फ्रेंड्स तो ठीक है, लेकिन ना किसी पे ना डिपेंड मत रखो। एलए का लूज बॉर्डर, किसी भी चीज़ को के लिए अपने आप को डिपेंडेंट मत रखो। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की इतनी आदत मत डालो कि आपको उसका एडिक्शन हो जाए, या इतनी भी आदत मत डालो कि कि आपको डिपेंडेंसी हो जाए किसी चीज़ पे। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, टीनेजिंग में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, यंग एज में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। बट इंसान तो गलतियों से सीखता है। तो
यही है कि मैंने जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया ये सोच के कि होता है ना कि मतलब होता है एक जुनून होता है आपके अंदर अपने आप को प्रूफ करने का फिर से, क्योंकि पता है क्या होता है, शादी कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, मुझे बताना आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो नहीं करते, हमेशा लड़की को जीरो से शुरू क्यों करना पड़ता है? I mean, आप एक घर से कल्चर सीख के आते हो, कम्युनिटी में रहते हो, माँ बाप से चीज़ें सीखते हो, अपने टीचर से सीखते हो, अपने दोस्तों से सीखते हो, अपने सीनियर से, अपने जूनियर सीखते हो। उसके बाद कहीं जाके आप प्रोफेशनली स्टेबल होते हो, प्रोफेशनली आपको अप्रेजल्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, अप्रिसिएशंस मिलती हैं। उसके बाद कहीं जाके आपका एक मकाम बनता है, आप स्टेबल होते हो अपनी डेजिग्नेशन में, और उसके बाद आपकी शादी होती है। ये मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से नहीं। तो मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि लड़कियों को अपने आप को जीरो से शुरू करना पड़ता है? मतलब ऐसा होता है जैसे अभी तो मैंने शुरू किया था, अभी तो मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतने साल लगा दिए, और अभी मुझे फिर से ये चीज़ शुरू करनी पड़ रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हम इस पे, अगर आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं इस बात पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो। ओके, सॉरी मैंने बताना भूल गई, हुडा का मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, और मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा मेकअप कर रही हूँ। दिस वन, जहाँ तक होगा हल्का सा ब्लैक स्मोकी आईज वाला ही होगा। और मैं ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। अगर मैं कंसिस्टेंट होती तो आप शायद मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। एनीवेज कोई बात नहीं, मैंने लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। लोगों को देखा, लोगों से बात करी, मेरा शुरू से शौक था लोगों से बात करना, सोशलाइज होना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें बताना। वो सब मेरा 4-5 साल रह गया, सब छूट गया। बड़ी हिम्मत करके हस्बैंड से परमिशन लेके मैं ये करना चाहती हूँ करके मैंने किया। अब बात आई जब आप शादीशुदा हो जाते हो ना, फिर आप सोचते हो कि यार कुछ उल्टा सीधा कमेंट ना आ जाए, कुछ लोग ना बोल दें। मैंने फिर इस पर भी 1 साल लगाया कि लोग क्या बोलेंगे। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो ज़िंदगी में मैंने स्ट्रगल करे वो लोग तो ने नहीं देखा, लोगों ने तो सिर्फ कामयाबी देखी। तो जो है, शायद आप लोगों को ये बोरियत लग रही होगी कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, प्लीज़ बोर मत होना प्लीज़। मैं भी देखना चाहती हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल अपना शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद फिर वो एंजाइटीज़ शुरू हो गई, यार कब चलेगा चैनल, यार ऐसा क्यों हो रहा है, यार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मेरा ब्रश गंदा हो रहा है, मैं साथ में टिश्यू ढूंढ रही। आया बहुत कुछ, दोस्तों को बोला, रिश्तेदारों को बोला प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं, कई लोगों ने मजाक भी बनाया, क्या बोलती रहती है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हर इंसान कहीं ना कहीं से गुजरता है और किसी न किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। जब दुनिया में इतने लोग अपने कांटेक्ट में बनाए हैं तो कहीं तो वो काम आए। कल को अगर वो कुछ काम करते हैं तो ऑफ कोर्स मैं उनको यहाँ खड़ी हूँ एक सपोर्ट देने के लिए। तो बस यही हुआ और मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके, अभी भी करती हूँ। अभी भी कहीं जाती हूँ तो अपने चैनल के बारे में बताती हूँ, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। बट अगर आप कुछ बिजनेस खोलते हो तो करते तो हो ना उसकी पब्लिसिटी, चाहे प्रिंट छपवा के, चाहे वीडियो बना के, चाहे कुछ भी माध्यम बहुत है वीडियोस के लिए, प्रमोशंस के लिए। तो अब करते करते मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे 2100 सब्सक्राइबर हुए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान है मुझसे। तो अगर आप चाहें तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो आप मेरी वीडियो पे जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। अव्वल मैं उसके बारे में यहाँ भी बोलने ही वाली हूँ। तो हुआ क्या, कोई
वैसे तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, मुझे रिवर्ट कर रहे हो, मुझे रिप्लाई कर रहे हो, मेरी वीडियो के बारे में बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अगर 10 कमेंट्स आते हैं या 100 कमेंट्स आते हैं ना, 100 में से 3-4 ऐसे एलिमेंट है जो थोड़े से परेशान है मेरी वीडियोस को लेकर, और मैंने थोड़ा उनको सर्च भी किया तो मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने शायद जनवरी या फरवरी में, हो सकता है वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हो तो सुन लो। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो है चैनल अपना आईडी सिर्फ मेरी वीडियो पे ही कमेंट करने के लिए खोली है। किसी की रिसेंटली फरवरी की है, किसी की रिसेंटली जनवरी की है, और जिस बारे में मैंने बात ही नहीं करी है उससे भी रिलेटेड आपने कमेंट किए हुए हैं, और इतने एग्रेसिवली कमेंट किए हैं कि आपको पता नहीं क्या परेशानी हो गई है। तो शुड आई टेल यू, अब मुझे नाम तो याद नहीं है उनके, कमेंट्स में बता देती हूँ कि किसी ने बोला कि मेरे को फ्रजाइल ईगो है। फ्रजाइल ईगो का मतलब आप भी जानते होंगे, ठीक है। अब उसके भी सेंसेस हैं, काफ़ी सेंसेस हैं। किस सेंस में मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी अपनी स्टोरी का बताया हिस्सा आपको कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब बेबी होने के बाद मैं यहाँ सेटल हो गई थी और कोई भी नहीं था और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था, और मैंने फिर भी 4-5 साल लगा दिए ये सोचने कि मैं यूट्यूब वीडियो करूँ या नहीं करूँ। तो हाँ, उस टाइम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं तब भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रही थी, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़। किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं भी किसी परेशानी से गुजर रही हूँ, और आज तक नहीं पता। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी आपको कि विदाउट नोइंग एनीथिंग बेटर, या तो आप अच्छा बोलो या आप सजेशन दो। आप बिना सोचे समझे कैसे, मतलब कैसे, कहाँ से आते हो, इतनी ज़िंदगी से परेशान हो तो भाई कुछ डोज वोज ले लो इधर उधर की। दूसरे के चैनल पे आके कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। खैर बुरा तो आपने बोला नहीं, आपको पता नहीं पर्सनली मेरे से कोई प्रॉब्लम है, या मैं कह रही हूँ ना अपनी चैनल ही लगता है मैं अपनी आईडी मेरी वजह से खोली है। यार हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो हम स्किप कर देते हैं, है ना। स्किप कर दो ना यार, क्यों बार बार आके वीडियो पे खट 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 अपनी लगा के रखी है। अच्छा जी, एक साहब है उसमें जिन्होंने कुछ कमेंट किया कि मैं वीडियो हाइड करती हूँ, और अब वो साहब हैं या साहिबा हैं वो तो उनके नाम से मुझे पता नहीं चल रहा है। एक तो है दुग्गल साहब कोई, ये पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि मुझे डर है, मुझे इनसिक्योरिटी है, मैं जो हूँ कमेंट जो है हाइड करती हूँ। सर अगर आप उसमें गाली लिखोगे ना तो कमेंट हाइड नहीं होएगा, वो गाली वाला जो है रिव्यू में चला जाएगा। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं हटाया और करा है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वो था कोई डोना मारिया करके, प्रिटेंड टू एक्ट ऑन क्रिटिसिज्म एज हाइडिंग एंड ब्लॉकिंग द क्रिटिक्स। Why are you in public if you have such a fragile ego? Such bad content, bad attitude. No wonder this channel is not growing. मैडम, ओ मैडम, यस सर, जो भी हैं हम, डोना मरिया, एक तो अपनी आईडी सही कर लो, कम से कम अपनी डीपी लगा लो। तुम भी तो कैमरे के पीछे ही लिख रही हो, कम से कम अपना फेस तो दिखाओ। दूसरी बात ये, प्रिटेंड टू एक्ट ऑन क्रिटिसिज्म एंड हाइडिंग एंड ब्लॉकिंग। मैंने कोई हाइड नहीं किया, मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया। क्रिटिक्स के लिए मैंने हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ, आप पॉजिटिव कमेंट करो या नेगेटिव कमेंट करो, लेकिन करो, क्योंकि क्रिटिसिज्म से भी एक मोटिवेशन बढ़ता है जिसको मैं मानती हूँ। बट आप तोहमत लगाओगे, ब्लेम करोगे तो सॉरी, ठीक है। वाई आर यू इन पब्लिक इफ यू हैव सच अ फ्रेजाइल ईगो। मैं पब्लिक में हूँ, जो कि मैंने अभी स्टोरी सुनाई कि 4-5 साल मुझे इस तरीके से लग गए अपने आप को बनाने करने के लिए, सोचने के लिए। चल रही हूँ, अभी पाथ पे हूँ। भगवान करे एक ऐसा मोमेंट आए कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊँ।
कोई भी काम आप शुरू करते हो, आप अपने किसी भी काम में 100% श्योर नहीं होते हो। आपको पता है, अगर आप बिजनेस वुमेन हो या बिजनेस मैन हो, या आपने कभी बिजनेस किया है, या आपके फादर ने, मदर ने, फैमिली ने, किसी ने भी किया है, तो उनसे जाके पूछ लीजिए कि बिजनेस ग्रो करते 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 ग्रो होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करते 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 ग्रो होता है, एटीट्यूड ग्रो करते 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 ग्रो होता है, और एटीट्यूड में और ईगो में फर्क होता है। सच बैड कंटेंट तो आप मत देखिए। इफ इट इज अ बैड कंटेंट, डोंट सी, डोंट वॉच। बैड एटीट्यूड, अब मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो बैड एटीट्यूड है मेरा, मुझे ये बता दीजिए आप, है ना। जिन लोगों से मैं अपनी वीडियो में बात कर रही हूँ वो भी मेरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। नो वंडर दिस चैनल इज नॉट ग्रोइंग। भगवान करे कि मेरा चैनल ग्रो हो, क्योंकि आपके अलावा ऐसे भी बहुत लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मुझे करेंगे क्योंकि वो मेरी एक फैमिली की तरह हो गए हैं कंटिन्यूटी में। अगर उन्होंने मुझे 2100 सब्सक्राइबर पे पहुँचाया है तो वो मुझे आगे 10,000 सब्सक्राइबर पे भी पहुँचाएंगे। लोगों प्लीज़ सुन लो, अब ये काम मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आता। एक है दुग्गल साहब जी, उन्होंने बोला वाई हाइड माई कॉमेंट। सर मैंने कोई कमेंट हाइड नहीं किया। वेरी बोरिंग, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। सर मैं कोशिश करती हूँ वो समझने की, बोलने की, और हुआ क्या है कि मेरी जो टोन थी वो हिंदी पंजाबी इंग्लिश थी दिल्ली में, वो काठमांडू आके मेरी नेपाली इतनी ज़्यादा घुस गई है मेरे मुंह में कि मेरे से अब हिंदी भी ठीक से नहीं बोली जाती। तो जैसे कोशिश करती हूँ, बस सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए और वो आ जाता है। स्टिक टू हिंदी और नेपाली, जी ज़रूर। अभी मैं हिंदी में बना रही हूँ, होप करती हूँ कि आप हिंदी में समझ रहे होंगे। डू यू थिंक इंग्लिश इज सुपीरियर। नहीं सर, इंग्लिश सुपीरियर नहीं है, आपको नहीं मालूम है। ऐसा होता है कि मेरे पास काफ़ी सारे इंस्टा पे डीएम आते हैं। मेरा बेसिकली चैनल का नाम है एक्सप्लोर बिंदास। एक्सप्लोर बिंदास किस चीज़ में है? एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इन द मार्केट, एक्सप्लोरिंग होटल्स इन द मार्केट, एक्सप्लोरिंग प्लेसेस इन द मार्केट और इन द कंट्री और इन द सिटी, है ना। एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड टेलिंग अबाउट दैट टू द पीपल। तो कुछ लोगों के मेरे पास डीएम्स आते हैं, वो फॉरेनर्स भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, कि हम लोग यहाँ आना चाहते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, या फिर वो पूछते हैं कि बजटेड होटल कौन से हैं, या बजटेड खाने की जगहें कौन सी हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, तो उनको उससे कम्युनिकेट हो जाता है ईजिली। तो मैं अपने कंटेंट में इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, पंजाबी सब बोलती हूँ। अब नेपाली मिलते हैं तो नेपाली बोलती हूँ, पंजाबी मिलते हैं तो पंजाबी बोलती हूँ, इंग्लिश मिलते हैं तो इंग्लिश बोलती हूँ, मतलब इंग्लिश बोलने वाले मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक और था, मुझे याद नहीं है, बाकी सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। एंजॉयड द वीडियो, लुक्स लाइक अ मार्केट and then looks like good market, was fun watch. I really don't have any idea about this market, will definitely go and buy this wonderful। ये मेरी लंबे मॉल वाली वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था। उसके पहले मैंने टेस्ला का ब्लॉग बनाया था। तो क्या हुआ कि एक थे क्रिस्टिनो ऑसलिन जी। क्रिस्टिनो ऑसलिन, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज, सो लेट मी टेल यू समथिंग। उन्होंने एक कमेंट किया, इज इट अ शेम टू स्पीक नेपाली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? You should be proud of your language. First thing, this is not the shame to speak Nepali in front of the camera. Second thing, I'm not Nepali. That's the reason I don't have 100% confident. That's the reason I don't have 100% confidence speaking Nepali on camera. And I am proud of my language, and my own language is Indian, Hindi and Punjabi. But now 70-80% I speak Nepali. एक टेस्ला वाला जो है, बाय द वे गाइस थैंक यू सो मच, मोर देन 3000 व्यूज़ हो गए हैं टेस्ला वाले ब्लॉग में। जब तक ये ब्लॉग वीडियो जाएगा तब तक आई डोंट नो उससे ज़्यादा हो गए हो। होप फॉर द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट अगेन, एंड प्लीज़ गाइस। तो सचिन कुमार जी ने लिखा, आई एम ऑल्सो ऑन अ प्लम्बर साइट। प्लम्बर एक्चुअली हुआ क्या था, टेस्ला वाले ब्लॉग में मैंने लास्ट में एक वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है सिमरन, तो मैंने ना कैमरा पकड़ा हुआ था, तो जस्ट टू गिव दिस ऑनर, बिकॉज उनकी हाइट ज़्यादा थी, मेरी हाइट कम थी, तो मैं अगर लेती तो वो शॉट नहीं आ पाता, तो मैंने ना उनको बोला कि मैं पास से मोटी दिखती हूँ, प्लीज़ तुम पकड़ो, ऐसा कुछ मैंने कुछ बोला था, फेस बड़ा दिखता है या कुछ भी करके। तो मैं उसके जवाब में आपको पहले बता दूँ कि मेरे सारे ज़्यादातर ब्लॉग में मेरे हाथ में ही होता है, उस टाइम भी मैं क्लोज ही होती हूँ। मेरे जितने भी अगर आपने ब्लॉग देखे हो आप पीछे जाके देख लेना, और अभी भी मैं क्लोज ही हूँ। तो मैंने ये बोल दिया, तो उन्होंने ये लिखा कि आई एम ऑल्सो ऑन द प्लम्बर साइड, बट आई डू नॉट केयर इफ माई फेस लुक्स फैट और थिन वाइल टेकिंग क्लोजअप्स। वुमेन लाइक यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन, दे शेम अदर वुमेन, इवेंचुअली पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन शेमफुल। सचिन कुमार जी, एक तो ये लड़का है, ये लड़की है, मैं नहीं जानती, बट इन्होंने ये मैसेज किया।
तो सर, नाम से सर ही लग रहे हैं वैसे आप मुझे। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं कभी भी पतली नहीं थी, पंजाबी हेल्दी थी, फैटी नहीं थी। बच्चा होने के बाद मैं मोटी हो गई, लेकिन मुझे इस बात की शर्म नहीं है। और मेरे से क्या कोई जनरेशन ये बात लेगी? हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, हर किसी का अपनी बॉडी को कैरी करने का तरीका अलग होता है। अगर मुझे इस बात की शर्म होती तो मैं ये बात भी कैमरे में बोलती, यार मेरा फेस आता है बाहर से बड़ा बड़ा, तू ले ले। तो मैं तो कैमरे के पीछे बोलती ना सर, ऑफ स्क्रीन बोलती ना, ऑन स्क्रीन क्यों बोला मैंने? आप वो मूवमेंट देखो ना, वो मूवमेंट क्या है, वो कंटिन्यूटी है, उसमें मैंने बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और आप मुझे जनरेशन को मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्क्रीन के सामने आ सकती हूँ विद मेकअप विदाउट मेकअप, मैं स्क्रीन के सामने आके डांस कर सकती हूँ, टिकटॉक्स बना सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ बिना मेकअप के नाइट सूट में। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ओके, खामियां सब में होती है, कोई भी कंप्लीट नहीं है, खामियां आप में भी होंगी, तो इसमें गुस्सा मानने वाली बात नहीं है। और एक्चुअली मैंने ये मैसेज शुरू करे थे किसी के मैसेज के लिए। सॉरी गाइज, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मैंने ना स्क्रीनशॉट नहीं लिखे। हाँ, सचिन सच्चो करके एक है, उन्होंने लिखा ओवर एक्टिंग। अगर आपको ओवर एक्टिंग लग रही है तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन मैं अच्छा करूँ, बट अगर आपको ओवर एक्टिंग लग रही है तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ जी, एक चीज़ मुझे आप लोगों को क्लियर करनी है। इन्होंने ओवर एक्टिंग लिखा तो मैंने बोला इट्स ओके, एटलीस्ट यू कमेंटेड, बड़ा प्यार से। तो उन्होंने बोला यस, टेक अ हीड ऑफ द कमेंट एंड स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। मैं अभी भी ऐसे ही बोल रही हूँ और मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अगर आपको ये भी ओवर एक्टिंग लग रही है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट से एनीथिंग, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद दुग्गल साहब कहते हैं आई डोंट नो व्हाई द मैन इज शेमिंग ऑल वुमेन बाय सेइंग जनानियां ज्यादा खाती हैं, शो रिस्पेक्ट एंड लव दैट फेक टू स्प्रेड। अरे दुग्गल साहब, पंजाबी नाम रखते हो और पंजाबी नहीं जानते हो। नूडल चैलेंज चल रहा था, वो नूडल चैलेंज के बाद जो है हम लोग खा रहे थे और मुंह जल रहा था और वो गिव अप करने वाला था। तो उसने बोला मैं गिव अप करता हूँ, जनानियां तो बहुत खाती हैं। तो वो आपने बीच में से एक लाइन पकड़ ली, आपने शुरू में नहीं देखा। जनानियां स्पाइसेस बहुत खाती है, जैसे गोलगप्पे, चटकोरे, चाट, बहुत सारा नींबू, हरी मिर्च, धनिया, चाट मसाले। तो उसका कहने का मतलब था कि जनानियां तो बहुत ज्यादा मसाले खाती हैं, ऐसा बोला था। अब जनानियां जो है ना, पंजाबी को हिंदी में महिलाएं, इंग्लिश में लेडीज, और पंजाबी में जनानियां ही बोला जाता है। बंदे को बंदा ही बोला जाता है। जैसे अगर आप लड़के हो या आदमी हो तो हम उसको बोलते हैं बंदा, तो उसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है सर। आई एग्री, दे शुड से सॉरी। किस बात का सॉरी? समझ आपको नहीं आया और सॉरी हम बोले। एनीवेज, ये यहाँ का हो गया गाइस। आई होप सही हो। नीचे थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक क्यूटिप ले लूँगी। क्यूटिप में मैं जो है, मेरे पास है मिस्टर क्लिनजिंग वाटर, गार्नियर का स्किन एक्टिव। थोड़ा सा क्यूटिप में मैं ऐसे भिगो लूँगी उसको। कोई बात नहीं, मैं उस जगह को फिर से ना मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो दुग्गल साहब, आप दिल पे बातों का ना लें, और आप लोग जो भी हैं कम से कम अपनी फ़ोटो लगा लें, है ना, या आपने कुछ बताएं कौन है, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ के हैं, कुछ दो चार बातें करो। सड़क पे चलते हुए इंसान को मैं बोलूँ तूने थूक दिया, और वो मेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं और मुंह से थूक दिया, है ना, तो ये तो समझ में आता है कि हम किसी को टोक देते हैं। लेकिन यार, हम किसी को सजेशन भी तो तब देते हैं जब थोड़ी सी जान पहचान मिल जाए। अब देखिए, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे से अगर बात कर रही है तो कुछ अच्छा भी तो होगा यार, कुछ देखा भी तो होगा अच्छा, या सभी बुरा। यार कोशिश कर रही हूँ, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन दे मेरे को गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम साथ में गाली के वो भी तो करो यार। थोड़ा सा मोटिवेशन दो, मुझे सजेशन दो कि आप ये करो, वो करो, आप ये कर सकते हो, आप मेरा क्या देखना चाहते हो, कोई फूड चैलेंज देखना चाहते हो, या कोई Q&A देखना चाहते हो, कुछ ऐसा बोलो यार। आपस में ही लगे हुए। और एक तो और थे माशाल्लाह, पता नहीं मैं उनका नाम भूल गई, क्या नाम था, उन्होंने फिर इसी यही कमेंट के थ्रू कि शेम जनानियां एंड ऑल, तो उसमें ना उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिखा, एक ना रवीना ढींगरा करके मेरे उस पे वीडियो पे कमेंट आया था, तो रवीना ढींगरा करके उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि बहुत ही मतलब बढ़िया, कुछ ऐसा नाइस ब्यूटीफुल। तो उन्होंने बोला रवीना ढींगरा, आपकी वीडियो मेरी वाइफ ने बहुत पसंद करी है, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है, पता नहीं क्या 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 लिखा।
you doing great job, she's not doing great job and my wife loving watching your content, ऐसा कुछ लिखा। तो सर और मैडम जो भी हैं, आप कम से कम अपनी आईडी तो सही लिख लो। रवीना ढींगरा मेरी अपनी बहन है, अपनी सिस्टर है, ओके। शादी से पहले मेरा ढींगरा सर नेम था और शादी के बाद सिंह हो गया है तो मेरे को वैसे भी बुरा नहीं लगेगा यार, मेरी बहन को कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो जो है, आप चल तो सही रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बीच में गलत हो गए और आपको लग रहा है कि ऐसा लिखने से मैं चिढ़ जाऊंगी। खैर, अब इसके अलावा ये हेट कमेंट्स की बात तो हो गई, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रही थी आपको। तो गाइज, मैंने ना यहाँ बड़ी कोशिश करी कि मुझे कोलैबोरेशंस मिले, मुझे काम मिले, मुझे लोग जाने, मैं और काम करूँ, मैं कमाऊँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरे पे सब प्राउड करें, यू नो, हर कोई सोचता है ऐसी बातें। तो मेरे को वैसा रिस्पॉन्स यहाँ इस तरीके से एक्चुअली मिल नहीं पाया, मैं आपको सच बताऊँ। हुआ क्या कि थोड़ा सा स्कोप मुझे उस तरीके से, या लोग, मेरे जो सराउंडिंग्स है ना, मेरी सराउंडिंग्स ऐसी नहीं है कि मैं, लेकिन मतलब कोई मेरे को गाइडेंस दे दे या कुछ भी कर दे। ये समझ लीजिए कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, खुद ही पढ़ती हूँ यूट्यूब से, कुछ न्यूज़ देखती हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ देखती हूँ और करती हूँ। आज मैं बहुत खुल के बात कर रही हूँ आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा खुल के बात कर रही हूँ। मैंने आई थिंक किसी भी वीडियो में इतनी खुल के आप लोगों से बात नहीं करी होगी इस तरीके से। तो मैं अभी भी सर्च में रहती हूँ कि कोई मुझे मिल जाए कोलैबोरेशन के लिए, नहीं तो वीडियो कोलैबोरेशन के लिए, नहीं तो बार्टर सिस्टम के लिए, लेकिन मुझे अभी ऐसा कोई मिल नहीं रहा, या तो समझ लीजिए मेरा सर्कल उस तरीके से यहाँ भी है नहीं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, और वो कोशिश आप मेरी, पता है कहाँ देख सकते हो? वो कोशिश आप मेरी इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यहाँ लोगों से मिलने की, करने की, और काफ़ी चीज़ में काफ़ी मैं आगे हुई भी हूँ। थोड़ी बहुत सक्सेस मुझे मिली भी है और आशा करती हूँ कि आप लोगों के प्यार से और मिलेगी। ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ मैं, ये मैक का। और बाय द वे गाइस, के आप लोग ना मुझसे नीचे क्वेश्चंस पूछा करो यार, मुझे अच्छा लगेगा। जितना आप लोग मेरे बारे में जानोगे उतना मैं आप लोगों के ज़्यादा करीब होंगी और आप लोग मेरे ज़्यादा करीब होंगे। आई होप आई मेकअप ठीक लग रहा हो आप लोगों को, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन करने से क्या होता है, क्वेरीज होने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप जब पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे मेरे बारे में पूछने के लिए। जस्ट क्वेश्चन करिए और पूछिए और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी गाइस। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका शरीर ठीक होना चाहिए। अगर आपका शरीर ठीक तो सब कुछ ठीक, और अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और जो आपके बिलव्ड हैं, जो आपकी फैमिली हैं, आपके अपने हैं, उनको तो तकलीफ़ ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैंने लगा लिया है। और शुड आई अप्लाई दिस वाइट काजल यहाँ? आज आप मेरा बहुत ही कैजुअल रूप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ओके। अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के इतनी क्लोज हो जाऊँ, आई नो, कि इतना मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, खुल सकूँ। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। फॉलो, हे भगवान, अब तो फॉलो निकल गया, वो भी इंग्लिश नहीं आती फिर बोलेंगे। लोगों ने तो माई हैप्पीनेस, श्रेया जैन, क्या नाम है, प्राजक्ता कोहली, उन तक को नहीं छोड़ा जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। वो भी इसी जगह से निकल के गए हैं जिस जगह पे मैं आज हूँ। सबने ऐसे ही स्क्रैच से शुरू किया है, लेकिन जब आप लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, आई मीन लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, है ना। क्या कहते हो, क्या कहते हो लवली पीपल? मेरी जर्नी आसान नहीं रही है दोस्तों, मेरी जर्नी भी बहुत ही हार्ड रही है। जो मेरे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं वो ये बात जानते हैं, और इसीलिए मैं उस बात का नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता, मैंने बहुत झेला है एंड ऑल। तो
क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप सबने भी बहुत कहीं ना कहीं झेला होगा, और हर इंसान अपनी लाइफ में झेलता है। उसी झेलने को एक्सपीरियंस और स्ट्रगल कहते हैं, जो सबकी लाइफ में होता है। अभी मैंने पहले ऐसी वीडियो बनाई है और बनाऊंगी, खुल के बनाऊंगी और शेयर करूंगी, बट आप लोगों का साथ चाहिए। प्लीज़ हो सके तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सबसे बड़ी बात। और आपने जो बोला ना, नो वंडर दिस चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग, ये एक तरीके से मोटिवेशन ही है मेरे लिए। आजकल तो बहुत सोच रही हो कि डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ, लेकिन आप लोग डेली ब्लॉगिंग में देखोगे क्या यार? वही मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ, बेटी को तैयार करती हूँ, है ना, और खुद तैयार होती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, लंच तैयार करती हूँ, बेटी को होमवर्क कराती हूँ, डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, हस्बैंड का बिजनेस संभालती हूँ, फैमिली बिजनेस, ईमेल्स, मार्केटिंग, ऑर्डर्स। You getting me or you are not getting me? मैं क्या बोल रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, और मैं वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, आई डोंट नो। ये मैंने नोट का भी नेचुरल कलर लिप करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है, ये काफ़ी मॉइस्चराइज कर देता है। मैं पहले लगाना भूल गई थी बातों है, तो मैंने लिप लाइनर के ऊपर लगा दिया। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं तो। अभी ये मैं लगा रही हूँ लिपिंग की ग्लॉसी मैट लिक्विड लिपस्टिक है। तो अब तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा मेरे बारे में जान के। दोस्तों, थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, मैंने बोला थोड़ा अनऑफिशियल तरीके से बनाती हूँ वीडियो, और बताती हूँ थोड़ा अपने आप के बारे में भी। क्या करूँ, आप लोग समझना नहीं चाहते हो या जो भी। तो ये है अर्बन टिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे। सो और यही है मेरी कहानी कि मैं चढ़ रही हूँ धीरे धीरे सीढ़ी, और मुझे चढ़ने दीजिए, मेरा साथ दीजिए। आप में से कई ऐसी औरतें होंगी जिनको इस साथ की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे आदमी भी होंगे जिनको साथ की ज़रूरत है। कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसे करने दीजिए, उसे सपोर्ट करिए। कई लोग तो बोल भी नहीं पाते कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहती हूँ, तो करने दीजिए। आपके अंदर भी खामियाँ होंगी, आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। चलिए, ये तो हो गया बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरा उन सब लोगों को प्यार, उन सब लोगों को मेरी ब्लेसिंग्स, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, खुले आम सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। गाइस, मुझे बताइएगा ऐसे कौन कौन से लोग हैं यहाँ जो मेरे साथ अभी तक मेरी सबसे पहली वीडियो या ब्लॉग के थ्रू जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो शुरू से मेरे साथ हैं, मुझे बताइएगा। सो गाइस, ये इयररिंग्स मेरी फ्रेंड की शॉप है, उससे मैंने लिए थे, और आई होप आपको अच्छे लगे। और या मैंने आँख का ज़्यादा नहीं किया है और मेकअप। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, यहाँ तक मुझे सपोर्ट करने के लिए। आगे भी सपोर्ट देते रहिए, मुझे मेरा साथ देते रहिए, और प्लीज़ किसी बात का बुरा लगे तो उसे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मुझे ईमेल करिए। और बिज़नेस इंक्वायरीज़ के लिए आप मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जिन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा। और शायद यही एक तरीका था हमारे बीच में कैसे कम्युनिकेशन होने का। और उन सब लोगों को बहुत प्यार से मेरे लिए सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। सो गाइस, जाती हूँ, फिर से आऊँगी नए ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक यू नो द ड्रिल, you have to like, share and subscribe my channel and comment down below your suggestions. Ciao!